प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। जॉन डी करके एक व्यक्ति थे और अंदाजे से करीब 1550 और 1600 ईस्वी के आसपास ये घटना है, ये घटनाएं हैं। और ये एक इंग्लैंड वेल्स के रहने वाले मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे जो ग्रहों को, तारों को, सूरज चांद की स्टडीज करते हैं। ज्योतिषी भी थे, शिक्षक थे, तांत्रिक थे और एल्केमिस्ट थे। और एल्केमिस्ट, ये एल्केमी नाम की एक फील्ड होती है जिसमें लोग अपने विचारधारा के अनुसार कुछ ऐसे प्रोसीजर्स, लैबोरेटरी प्रोसीजर्स इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे जो कॉमन धातु होते हैं, जैसे तांबा और ऐसे कॉमन जो मेटल्स होते हैं, उससे कैसे चांदी या सोना बना सकते हैं। दूसरी चीज, इस फील्ड में ये बीमारियों के चंगाई कैसे हो सकती है, कुछ मुश्किल बीमारियों की, उसकी स्टडी करते हैं। और तीसरा, जीवन को कैसे बढ़ाते हैं, इसकी स्टडी की जाती है। तो एल्केमी में 3 मुख्य चीजें होती है। एक तो कॉमन धातु को कैसे सोना बनाया जाए या चांदी बनाया जाए, कैसे मुश्किल लाइलाज बीमारियों का हल मिले, चंगाई मिले, और तीसरा कैसे जीवन को बढ़ाया जाता है। तो ये जो मिस्टर डी थे वो इस बात पे बहुत फोकस करते थे, जीवन के बढ़ाने के बारे में। और जो तब की रानी थी एलिजाबेथ वन, उसके दरबार में ये एस्ट्रोनॉमर था, यानी ग्रह को स्टडी करके अपने रिजल्ट्स बताता था। और काफी टाइम एल्केमी में भी, जो मैंने अभी समझाया, उसमें बिताता था। कुछ जैसे एक गोला लेकर अपने सामने और उस गोले में देखकर चीजों को देखना, इस टाइप की अजीब चीजें भी करता था। एक तांत्रिक किस्म का व्यक्ति। और धर्मशास्त्र का दर्शन, फिलॉसफी, ये भी इस पे स्टडी करता था। यानी बहुत कुछ चीजें करता था, लेकिन सब कुछ जो था थोड़ा सा अंधकार से जुड़ी हुई चीजें थी। बहुत सारी पुरानी चीजें इकट्ठी करता था और इसके पास इंग्लैंड में सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी उस समय। और वो एक राजनीतिक सलाहकार भी था रानी का। और उसी ने कहा कि कैसे अंग्रेजों की कॉलोनीज दुनिया भर में स्थापित होनी चाहिए और कैसे ब्रिटिश एम्पायर ये पूरी दुनिया में स्थापित होना चाहिए। ये नाम, ये जो शीर्षक था ब्रिटिश एम्पायर यानी अंग्रेजी शासन, ये इसी ने दिया था। और कुछ समय तक ये रानी की सेवा छोड़कर अलग अलग देशों में गया अपनी इन स्टडी को और मजबूत करने के लिए, और ऐसे ही लोगों से मिलने के लिए जो उसके समान सोचते थे। लेकिन वो ऐसे जाता था तो लोगों ने और देशों ने सोचा कि ये कोई जासूस बन के आया है इंग्लैंड की रानी का। तो मतलब उसको बहुत अच्छी तरह उसको ग्रहण नहीं किया गया। जब वो वापस इंग्लैंड लौटा तो उसका घर और उसकी लाइब्रेरी सब तोड़ फोड़ लोगों ने कर दी थी। और आखिर में वो गरीबी में लंदन में मर गया और उसकी कब्र कहाँ है ये कोई नहीं जानता। ये बताते हैं कि जो रानी थी जिसकी ये सेवा करता था, एलिजाबेथ वन, इसको बचपन में 1562 ईस्वी में स्मॉल पॉक्स हो गया था। स्मॉल पॉक्स है ना, एक तो चिकन पॉक्स होता है, लेकिन जो भयंकर वाला जानलेवा होता है वो स्मॉल पॉक्स होता है। और स्मॉल पॉक्स में उसका चेहरे पर दाग रह गए थे
और इसलिए वो एक सफ़ेद मेकअप हमेशा अपने चेहरे पर लगाती थी। मतलब वास्तव में सफ़ेद जैसे चूना टाइप होता है वैसे दिखता था उसके चेहरे पे। और उसको अपने चेहरे के बारे में बहुत चिंता रहती थी। वैसे तो रानी ही थी तो चिंतित तो रहेगी जब मुंह पे ऐसे दाग पड़ गए। तो बताते हैं जो मिस्टर डी जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया, इसने एलिजाबेथ वन रानी को ये बताया था कि मैं एक एलिक्सर ऑफ लाइफ, एक जीवन का एलिक्सर बना रहा हूं। एलिक्सर अगर हम अपनी भाषा में देखें तो इसको अमृत कहेंगे। मतलब जो आज यहाँ की संस्कृति के अनुसार, हमारे देश की संस्कृति के अनुसार इसको अमृत कहेंगे। लेकिन वो जो टाइटल दिया गया था, जो चीज वो बना रहा था वो था एलिक्सर ऑफ लाइफ, जीवन का एलिक्सर। यानी एक कोई ऐसी पीने की चीज या खाने की चीज कह दीजिए जिसको खाकर या पीकर व्यक्ति सदा जवान रहेगा या रहेगी और अनंत जीवन तक वो व्यक्ति बना रहेगा या बनी रहेगी। तो इस जीवन के एलिक्सीर की बात मिस्टर डी ने रानी के सामने रखी थी, क्योंकि उसकी स्टडी में यही सब चीजें थी, है ना। उसने रानी को यह भी बताया था कि मैं कैसे कॉमन धातुओं को, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सीसा धातु है, निकल है, टिन है, जिंक है, इनको मैं सोना और चांदी में कन्वर्ट कर दूंगा और देश के लिए, हमारे राज्य के लिए बहुत उन्नति होगी उस पैसे से। लेकिन जैसे मैंने बताया, वो जब मर गया तो उसकी कब्र के बारे में भी किसी को नहीं मालूम है। ऐसे ही एक हॉलैंड का व्यक्ति था, कॉर्नेलियस लानॉय। उसने भी बड़ी लेबोरेटरी खोल रखी थी और वो भी जीवन के एलिक्सिर को ढूंढ रहा था, रिसर्च कर रहा था। कुछ लोगों ने पुराने समयों में शहद और एलोवेरा से जीवन की आयु बढ़ाने की थियरीज दी। शहद और एलोवेरा, जो पुराने चाइनीज लोग थे वो भी जीवन के एलिक्सीर को किसी धातुओं से और केमिकल कंपाउंड से बनाने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने सीसा धातु, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर का उपयोग किया। उन्होंने ये भी देखा कि शायद मर्क्यूरी से जीवन बढ़ सकता है। ये सब लोगों की थियरी और रिसर्च है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनुष्य जाति ने कितना एफर्ट लगाया है जीवन को लंबा करने के लिए कि मृत्यु ना देखे। तो मर्क्यूरी से उन्होंने सोचा कि जीवन लंबा हो जाता है और पुराने चाइनीज कब्रों में मर्क्यूरी मिला है ना। अब क्यों डालते थे इसका मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कारण ये था कि मर्क्यूरी से जीवन लंबा होता है। और वास्तव में तो ये पता चला कि मर्क्यूरी और सीसा धातु जब मिक्स होता है तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे ब्रेन को डैमेज करता है। और कुछ चाइनीज राजा नॉर्मल जीवन से भी पहले मर गए क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया। लेकिन इन दो कंपाउंड को मिक्स करते समय, जब ये जीवन के एलिक्सीर चाइनीज ढूंढ रहे थे, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर, तो इनको जब मिक्स किया तो एक बड़ा धमाका सा हुआ और तब पहली बार मनुष्य के इतिहास में गन पाउडर का आविष्कार हुआ। चाइना में हुआ सबसे पहले गन पाउडर का आविष्कार। लेकिन वो गन पाउडर नहीं ढूंढ रहे थे, वो जीवन का एलिक्सीर ढूंढ रहे थे। और मिला क्या? गन पाउडर, जो क्या करता है? जीवन थोड़ी देता है, वो तो मारता ही है। यूनानी लोग, मिडिल ईस्ट के लोग और भारतीय फिलोसॉफीज भी इस एलिक्सीर के बारे में बात करती है। यहाँ पर लोग उसको अमृत के नाम से कहते हैं, है ना। तो इन सब
एफर्ट्स के बावजूद, इन सब परिश्रमों के बावजूद फिर भी मृत्यु प्रबल है। कोई भी मृत्यु को रोक नहीं सकता। अलेक्जेंडर द ग्रेट जब मरा तो उसने कहा कि मेरे मृत्यु बक्से के आगे मेरा डॉक्टर जाएगा कब्रिस्तान में, इस बात को दिखाने के लिए कि डॉक्टर भी मृत्यु से नहीं बचा सकता। और ऐसा ही किया गया सबके सामने। और हम तो देख ही रहे हैं आजकल, विशेषकर चारों ओर मृत्यु ही मृत्यु है, मृत्यु की चिल्लाहट है, लेकिन उसके बीच में एक जीवन की धीमी आवाज भी है जिसके बारे में हम बताते हैं, है ना। मनुष्य को कोई भी इच्छा नहीं है मरने की। हर मनुष्य सदा के लिए ही जीना चाहता है अगर उसको ऑप्शन दिया जाए। लेकिन इस जीवन के एलिक्सीर का जो उत्तर साफ सुथरा और मजबूत केवल एक ही देता है। खैर, वो उसको एलिक्सीर नहीं कहता, प्रभु यीशु मसीह एलिक्सीर नहीं कहता, वो उसको कहता है अनंत जीवन या जीवन का जल, या साधारण शब्दों में उद्धार जो परमेश्वर देता है ना, मोक्ष और मुक्ति जो परमेश्वर देता है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। एक स्थान पर प्रभु ने कहा, यूहन्ना 11 में, यीशु ने उससे कहा, एक स्त्री से जिसका भाई मर गया था, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? प्रभु यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। और उसने करके दिखाया, क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया, मर गया हमारे लिए। क्यों? हमारी सजा थी इसलिए, लेकिन तीसरे दिन फिर जी उठा। इसलिए मुझे उसकी बात पर विश्वास है। जो मर गया और चला गया मिस्टर डी की तरह, जिसकी कब्र के बारे में कोई जानता भी नहीं आज, उसके जीवन के एलिक्सीर का हम क्या करेंगे? लेकिन प्रभु यीशु ने बार बार अपने शिष्यों से अपने क्रूस की मृत्यु से पहले बताया था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और वो 500 से ज्यादा लोगों पर प्रकट हुआ उसके बाद। वो गवाह है, गवाह रहे। फिर लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन, जिसकी खोज में लोग लगे रहे हैं। फिर प्रभु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु यीशु बार बार जीवन के बारे में बात करता है। इतना जीवन के बारे में कोई बात नहीं करता। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। अनंत जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है, सच्चे पापों के पश्चाताप से और प्रभु यीशु पर विश्वास से हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, यीशु ने कहा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ऐसी संतुष्टि प्रभु यीशु देता है। ऐसा अनंत जीवन, अनंत काल का सोता तुझ में से फूट निकलेगा। लेकिन याद रखे, अनंत जीवन उसी को मिलता है जिसके पाप क्षमा हो जाते हैं। और प्रभु यीशु पाप क्षमा करने आया, क्रूस पर हमारे प्रायश्चित के लिए अपने प्राण दिए, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि जब आप विश्वास करें तो यीशु का लहू हमें सब पापों से
शुद्ध करता है। तो आज ही प्रभु यीशु पे विश्वास कीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए और उसको अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।